अगर आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के बीच का एक डिफरेंस एक अच्छे तरीके से अगर आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया, तो मैं इतना कह सकता हूं कि आज की जो क्लास है उसके जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है, किसी भी पॉलीगॉन में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब होता है। तो जैसे कि देखिए हमारे पास कोई भी एक पॉलीगॉन ये दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ। बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा प्यार से समझना कि आपको ये दिख रहा होगा ना। अब जैसे सपोज करो हम ये एंगल सी को लेते हैं ना, हम यहाँ पे अपना जितना भी हमको समझना होगा हम एंगल सी पे समझेंगे, ठीक है। अब एंगल सी को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझो तो आप यहां पे देखो कि 120 और 60 आपको ये दिख रहा है। एक मिनट इसका थोड़ा कलर चेंज कर दें जिससे ना थोड़ा सा चीजों को डिफाइन करना आसान हो जाता है। अब जैसे कि आपको यहां दिख रहा है ये आपका 120 और 60 आपका दोनों मिला के 120 और 60 आपका दोनों मिला के 180 होता है। इसका मतलब हमेशा आपका जो इंटीरियर एंगल है और आपका जो एक्सटीरियर एंगल है जब दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो 180 का सम आएगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। अच्छा एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल सर प्लीज आप एक बार बता देंगे कि क्या है। तो एक काम करते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझाने के लिए चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो कोई एक रेगुलर सा हमारे पास पॉलीगॉन है, ठीक है। पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का डिफिनेशन हमने समझा था कि तीन लाइन या उससे ज्यादा लाइन जो सेम लाइंस होती हैं उसको हम पॉलीगॉन का डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको हमने दे दिया ए बी और सी, ठीक है। अब इसमें जो ये बेटा एंगल्स है ना, ये जो एंगल्स हैं ये है आपकी इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। लेकिन अगर हम ए से लेके बी तक चल रहे हैं और हमने क्या किया कि यहाँ पे यहाँ तक तो हम पहुंच गए, अब यहाँ पे हमने ऐसे लाइन बढ़ा दी, यहाँ पे हमने ऐसे लाइन इसको इंक्रीज कर दी, ठीक है। अब हम क्या किए, अब हम ये बी और सी तक चल रहे हैं लेकिन हमने बी और सी पे यहाँ पे ऐसे लाइन इंक्रीज कर दी, ठीक है। हम सी और ए पे तो चल रहे हैं पर हम यहाँ पे पहुंचते ही अपनी लाइन ऐसे इंक्रीज कर दी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एंगल बना ना, ये जो एंगल बना, जैसे इसको x ले लो, ये जो एंगल बना इसको y ले लो और ये जो एंगल बना इसको z ले लो। तो यहाँ पे जो x है जो y है और जो z है ये आपका होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसका देखो बड़े अच्छे से आप समझ लो कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है और ये जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ये जो एक्सटीरियर एंगल है और ये जो इंटीरियर एंगल है इन दोनों का सम बेटा आपका 180 डिग्री का होता है। अब इसको आप थोड़ा सा अगर आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि कोई भी एक लाइन है, एक्सटीरियर इंटीरियर यही है। आप यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा काम देखिए क्या होगा, इरेजर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ी सी ना एक चीज देखिए कि आपको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि अच्छा सर यहाँ पे तो एक लाइन है। भैया हमको तो यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, लाइन के ऊपर कोई भी एक लाइन खींची हुई है। तो सपोज करिए एक लाइन है, इसके ऊपर हम कोई एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। हमारा ये 90 डिग्री का हो सकता है। कोई एक लाइन है उसके ऊपर हम ऐसे लाइन खींच दें, ये हमारा हो सकता है 120 डिग्री का, ये हमारा कुछ 60 डिग्री का, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी होगा, दोनों का सम आपस में 180 होगा। तो यहाँ पे बस हमको यही समझना है कि हमारे पास जो भी इंटीरियर एंगल है और जो भी एक्सटीरियर एंगल है दोनों का जो हमारा सम होगा वो होगा बेटा आपका 180, ठीक है। अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी आपका एक पॉलीगॉन जो होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि कितने कितने लाइंस का है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 लाइन पॉलीगॉन है। सपोज करिए आपका ऐसे 6 से 7 7 8 9 10 होते 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 इंफिनिट तक चला जाए तो वो फाइनली में क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है पॉलीगॉन, ठीक है। अब जैसे मान लो ये 6 है, अब अगर हम इसको बोलें कि ये 7 हो जाए 8 हो जाए 9 हो जाए 10 हो जाए तो क्या होगा, जैसे जैसे आगे होगा उसका शेप कहीं ना कहीं सर्कल की तरह होता जाएगा और फाइनली जाके एक पॉइंट पे वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर्कल का मतलब होता है 360 डिग्री, ठीक है।
360 डिग्री। एक जो सर्कल होता है वो बेसिकली 360 डिग्री का होता है, ठीक। इसी चीज को यहां पे अगर हम इंप्लीफाई करें तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं, जितने भी हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, अगर उन सब को आपस में हम ऐड करेंगे, उन सब को हम आपस में ऐड करेंगे तो जो उसका सम आएगा वो आएगा 360। देखो यही चीज इंपॉर्टेंट है। दो बातें हैं जो हमको समझनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स के सारे, जैसे यहां पे 60 है, 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 ये सब एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इन सबको अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो 360 आएगा। और यहां पे हमारे इंटीरियर एंगल्स क्या है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, इन सब की अलग कहानी है। पर अगर आप एक्सटीरियर एंगल्स को आपस में ऐड करेंगे, जो हमको समझ के चलना है, अगर आप उनको ऐड करेंगे तो जो सम है वो 360 आएगा। क्यों आया, समझ में आया? क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाते जाएं, जैसे यहाँ पे 6 है, 7 करते जाएं, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाते जाएं, तो एक टाइम के बाद वो सर्कल बन जाएगा और सर्कल हमारा 360 होता है, ठीक है। 360 का मतलब होता है बेटा घूम जाना। अब जैसे आप कहीं पे खड़े हो पर्टिकुलरली और मैंने आपको बोला कि एक काम करो, 360 घूम जाओ, 360 डिग्री आप घूम जाओ। तो अगर 360 डिग्री घूमने को बोला ना, तो सपोज करो आप मेरे तरफ फेस किए हुए हो, जैसे मान लो ये पेन है, आपको ये पेन दिख रही है, थोड़ा पास मिलाते हैं पेन को, ठीक है। सपोज करो ये पेन है, ठीक है। अब ये पेन इस तरीके से है। अब मैंने इसको बोला कि मैं इस पेन को अब 360 डिग्री अब रोटेट करने वाला हूं। तो कैसे रोटेट करूंगा, ये देखो, ये पेन रोटेट हो रही है, 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 अब आ गई। इसका मतलब क्या है कि अब ये पेन आपकी 360 डिग्री घूम गई। जिस पोजीशन पे हमने स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पे जब आके एंड हो जाए तो वो 360 डिग्री है। मतलब देखो जो सर्कल है, सर्कल हमने यहां से स्टार्ट किया, ऐसे बनाया और लाके हमने यहां पे एंड कर दिया, ये हमारा क्या हो गया बेटा 360 डिग्री। तो ये जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ना, उन सब का अगर हम एक सम कर दें तो वो हमारा 360 डिग्री देता है, ठीक है। और अच्छे समझेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझना, ठीक है। देखो जाहिर सी बात है, हमारा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है कि हम कभी भी किसी भी चीज को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते हैं, उसको बड़े प्यार से अच्छे समझते हुए चलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो अब आप यहाँ पे समझो, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसा कलर लेना जो दोनों पे काम कर जाए। तो क्या ये काम करेगा दोनों पे, यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे काम, ठीक, ओके, काम करेगा, ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ पे समझो तो हमारे पास यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 125 है और यहाँ पे एक्स है, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर हमको इस सवाल को करना है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट एक्सटीरियर, मैं बोल देता हूं यार, ठीक है, वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन क्यों सर, पॉलीगॉन क्यों नहीं? देखो रेगुलर पॉलीगॉन इसलिए, जहां भी बात हो ना बेटा इन सब चीजों की कि एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, वहां पे हमेशा याद रखना रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है। रेगुलर पॉलीगॉन में जो लाइंस होती है ना, ये जो साइड्स हैं, ये साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और ये जो एंगल्स हैं, एंगल्स, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन एंगल्स नहीं, लाइंस जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। अब यहां पे तो रेगुलर पॉलीगॉन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, छोड़ो हटाओ। वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री हो गया। सॉरी, थोड़ा सा माफ करिएगा, एक्चुअल में मैं क्लास 9th में चला गया था रेगुलर पॉलीगॉन में। कोई दिक्कत नहीं है, जाहिर सी बात है, आगे आएंगे तो उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन और इररेगुलर पॉलीगॉन को दोनों को आप अलग डिफाइन करके एक साथ थोड़ा डिफाइन करना पड़ता है, कोई बात नहीं, ठीक है, टीचर है, इतना चलता है। वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब हमको पता है कि यहाँ पे हमारे पास 125 डिग्री है और यहाँ पे 125 डिग्री है। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और x से माइनस कर देंगे। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। अब हमको पता है कि जैसे कि हमारे पास 125 डिग्री है प्लस 125 डिग्री है प्लस x इज इक्वल टू 360, ठीक है, तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो अब ये 125 कितना होगा, 25 दूना 50 यानी 250, ठीक है, यानी 360 माइनस 250 डिग्री। देखो डिग्री लगाना मत भूलना यार, मैं भले भूल जा रहा हूँ, आप मत भूलना, ठीक है।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री, यानी कि ये जो वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी 110 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे पूछिए। ठीक है, मैंने हमेशा ही बोला है ना आपको कि देखिए मैं कभी आपको ऐसे नहीं पढ़ाता कि यार मैं आपका कोई टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, मार पड़ेगी, नहीं। हमेशा एक कोशिश यही रहती है कि आपको एज अ अपना छोटा भाई मैं पढ़ाऊँ, कि आप मुझे अपना बड़ा भैया समझिए और उसी तरीके से पढ़िए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बी की बात करें। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखो सीधा सीधा एक चीज यहाँ पे समझ लो, मैंने पहले भी बताया था, बहुत बार बताया कि अगर कोई भी ऐसे लाइन खींची हुई है, उसके ऊपर एक ऐसे लाइन खींची हुई है और एक साइड ऐसे बॉक्स बना हुआ है। अब आप इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके बता दें आपको कैसे। अगर यहाँ पे आपको कोई एक बॉक्स दिख रहा है ना, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। बॉक्स अगर आपको दिख रहा है इसका मतलब बेटा वो क्या है, वो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है और आपका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है। अब आपको एक बात पता है ना, बड़ी अच्छे से पता है कि अगर ये 90 डिग्री है यहाँ पे, अब देखो ये ऐसे लाइन खींची है, ये ऐसे लाइन खींची है, ये 90 डिग्री है और ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल हमने अभी अभी पढ़ा ना कि 180 दोनों का सम होता है। तो अगर एक साइड 90 है, 180 दोनों साइड का सम होता है, एक साइड का 90 है, दूसरे साइड का अगर हम x ले लें तो x की वैल्यू हमारी 90 आ जाएगी, माइनस कर देंगे उसमें। तो ठीक है, उसमें हम माइनस कर देंगे, 180 में 90 माइनस कर देंगे तो हमारा वो 90 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस साइड भी हमारा 90 डिग्री आ गया। अब अगर हमारा 90 डिग्री आ गया तो x निकालना तो आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, हमको 90 लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे एज वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले हम 90 डिग्री ले लेंगे, फिर हम ये एक्सटीरियर एंगल लेंगे 60 डिग्री। कितनी गंदी राइटिंग में लिख रहा हूं मैं। फिर यहाँ पे हम लेंगे 60 डिग्री, उसके बाद फिर से हम लेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद हम लेंगे 70 डिग्री, उसके बाद हम लेंगे x और फिर लेंगे 360। ठीक है, अब हम इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो 9 दूनी 18, 5 6 7 25, 26 27 28 29 30 31, यानी 310 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 50 डिग्री। तो देखो कुछ यही तरीका होता है। अब अभी ये जो क्लासेस हम कर रहे हैं ना, हमारा मेन मोटिव ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप किसी भी सवाल को कर सको। ठीक है, हमारा ये कॉन्सेप्ट तो रहता ही है कि हाँ आप इस क्लास को करके नोट्स बना सको एंड ऑल दैट, वो तो रहता है हमारा। पर एक हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हमारा जो मोटिव रहता है वो रहता है जीरो से लेके हीरो लेवल तक चलना। ठीक है, कि अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी आप बैठो, समझो, आपको सब कुछ आ जाएगा, गारंटी मेरी रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये अगर 1 था तो ये 2 होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, कोई बात। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात समझो, अभी अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका जो टोटल सम होता है वो 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल का टोटल जो सम होता है, जितने भी एंगल्स होंगे उसका 360 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे दिया है कि अगर कोई एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 9 साइड्स हैं, 9 साइड्स हैं, तो बात बताओ कि अब जैसे 9 साइड्स, देखो देखो ऐसा है, इसको बनाना तो नहीं चाहिए पर ठीक है बना लेते हैं। 1 2 बहुत गंदा बनने वाला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत गंदा बनने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा बनेगा 9। देखो पॉलीगॉन है, ठीक है, जैसे बनाना। अब अगर हम कहें कि ये थोड़ा बताया ना हमने, बहुत गंदा बनने वाला है, क्योंकि क्या बताएं आपको हम। ठीक है, अब देखो, अब ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन ऐसे गई है, ये लाइन ऐसे लेके जाएंगे, इसको ऐसे लेके जाएंगे। एक्सटीरियर एंगल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, हम एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे हैं अभी। तो अब क्या सीन है,
अब हमसे बोल रहा है कि अगर 9 साइड्स हैं, ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। रेगुलर पॉलीगॉन आ गया। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है सारे लाइंस आपस में इक्वल हैं, सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं। एक्चुअल में जो पहली बार मैंने रेगुलर पॉलीगॉन बोला था, इसका रेफरेंस लिया था और क्लास 9 का रेफरेंस लिया था, इसलिए मैंने रेगुलर पॉलीगॉन बोल दिया था। पॉलीगॉन पे भी काम करता है, पर आप समझिए यहां पे सारे साइड्स आपस में इक्वल है, यानी कि अगर कोई साइड मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का है तो सारे साइड 6 सेंटीमीटर के हैं। तो यहां पे मैं इतना कह सकता हूं कि सभी के सभी साइड्स आपस में x हैं। अगर मैं एक नॉर्मल बात बोलूं तो सभी के सभी साइड्स आपस में x हैं। कि अगर एक मान लीजिए आपका 60 डिग्री का है तो सभी 60 डिग्री के होंगे। तो बोल क्या रहा है कि अगर सभी आपस में x हैं, अभी इसको करने के आप ना बोल सकते हो कि दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने सब, क्या कर रहे हैं हम, आपने सबको एक्सलेट कर लिया, ठीक है, आपने सबको एक्सलेट कर लिया और उसके बाद आपने क्या किया कि अच्छा 9x इक्वल टू 360, तो आपने डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। ये तो हो गया बेटा रटन तो तोता, मतलब हमने रट लिया। लेकिन समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है कि मान लीजिए आपके पास 360 टॉफीज था, ठीक है, 360 टॉफीज थे और क्लास में आपको करना आपको इसी तरीके से, समझ लीजिएगा, करना आपको इसी तरीके से। हाँ, आपको ये पॉलीगॉन जो है ये बनाना नहीं है, क्योंकि अब अगले में हमको 15 साइड्स का निकालना है और ये सवाल मैक्सिमम एक नंबर का पूछा जाएगा, उससे ऊपर नहीं है, क्योंकि ये पट्ट से करने वाले सवाल हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस इतना समझ लो कि मान लो आपके पास 360 टॉफीज हैं, जैसे 360 डिग्रीज हैं वैसे 360 टॉफीज हैं। आपकी क्लास में टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 360 टॉफीज है, टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा आप ये समझो। तो सिंपल सी बात है ना, वही तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो जब आप इसको करोगे तो कैसे करोगे कि as we know that the exterior angle of a regular polygon is equal to 360, as it is a regular polygon then all the angles will be equal, let the angle be x, let the angle be x, मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप समझ जाओ ध्यान से, ठीक है। let the angle be x, आपने सभी एंगल को x ले लिया, then x plus x ऐसे 9 टाइम लिख लेना, बस इतना ही, 9 टाइम लिख लेना, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री कर लेना। 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू इज इक्वल टू 360 अपॉन 9 कर देना और इसको ऐसे काट देना, तो 9 चौक 36। तो एक जो आपका एंगल आया वो 40 डिग्री का है। देखो समझ में आ गया ना, वो इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको किस तरीके से नोट डाउन करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जब इसका नोट्स बनाइए तो ध्यान रखिए कि आप ये जो पॉलीगॉन है जरूर बनाइए। हाँ, एग्जाम में आता है तो आप पॉलीगॉन इग्नोर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका 2 नंबर का सवाल है तो आप पॉलीगॉन जरूर बनाइएगा, ठीक है। अब पॉलीगॉन बनाना आसान होता है यार, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि 9 साइड्स 15 साइड्स, ठीक है, आसानी होता है, बस ऐसे ऐसे खींच दो। सबसे पहले तो आप ऐसे 2 लाइन ऐसे खींच दो, उसके बाद आप गिनो, अच्छा ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मान लो आपको ये बोल दिया कि 1 2 3 4 5 6 हो गया आपका, 7 8 9, आपको 10 का बनाना तो ऐसे कर दो, ठीक है, 10 का बनाना ऐसे कर दो। मान लो कुछ और करना होता तो ऐसे करके फिर ऐसे लेके चले जाते, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अभी 9 साइड्स का हमारा हो गया, अब 15 साइड्स का करना है, तो इसको भी करना है। अब एक काम करते हैं, जिस तरीके से आपको लिखना था उस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ले लो कि एज वी नो द एक्सटीरियर एंगल, मैं एंगल को ऐसे लिखता हूं, आप भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ अ रेगुलर polygon is equal to 360 degree as all the angles here are equal, let the angle be x, hence x प्लस x ऐसे करते करते x कर देना, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू
360 डिग्री। वैसे मैंने गलत किया यहाँ पे, ये ऐसे नहीं करना है, पूरा 15x लिख लेना, ठीक है, 15x गिन के लिख लेना, यहाँ पे 15x होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 15x कर देना, यहाँ 360 कर देना, क्योंकि ऐसे करोगे तो ये इन्फिनिट का मतलब हो जाता है कि कितनी बार x लिख दूं पता नहीं है, ठीक है। अब ये x ऐसे कर देना और 360/15 तो 15 दूना 30 चौका 60 तो 24। तो आपका जो एक एंगल आएगा वो आपका 24 डिग्री का आएगा, जो एक एंगल आएगा आपका वो आएगा 24 डिग्री का, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमसे अगला सवाल हमारा बोलता है कि हाउ मेनी साइड्स डज ईच ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24। देखो जस्ट सवाल को उल्टा कर दिया है। अभी हमसे पूछा था कि आपके पास 360 टॉफीज हैं, आपकी क्लास में 9 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप उनको इक्वली डिवाइड करके दोगे तो कितनी टॉफीज पर स्टूडेंट को मिलेगी। अब हमसे बोल रहा है कि आपके पास 360 टॉफीज हैं, 360 टॉफीज हैं और आपने पर स्टूडेंट को 24 टॉफी दी है, 24 टॉफी दी है, तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। आपके पास 10 टॉफीज हैं, आपने हर स्टूडेंट को 2 टॉफी दी है, तो जाहिर सी बात है आपकी क्लास में 5 बच्चे थे तभी तो सबको 2 टॉफी मिली है, ठीक है। उसी तरीके से तो यहां पे भी इसको सेम टू सेम करना है, ठीक है। As we know the exterior angle of a regular polygon is equal to 360, ठीक है। अब बेटा इसको कर लेना, as we know the exterior angle of regular polygon is equal to 360 डिग्री, ठीक है। here given यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज दिस ना। हियर गिवन एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24, hence sides will be 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री, ठीक है। तो 2 का 2 दूनी 4, 12 दूना 4 12 3 36, क्या है यार, 2 का 2 दूनी 4 और 2 का 2 28 होगा। अच्छा क्या ये डायरेक्ट कट रहा है क्या यार कहीं से। 12 का 12 13 14 15 16 17 18 12 24 32 12 25 60। मुझे लगता था 24 से मैं ले जाता 1 टाइम और फिर 5 टाइम डायरेक्ट कट जाता, लेकिन मुझे ज्यादा करना पड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको समझाने के लिए इतना बहुत है कि आप समझ गए कि नहीं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है हमारा, अब इसको मैं ऐसे डायरेक्ट यहां से काट के मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट 15 लिख दूं क्योंकि 1 टाइम जाएगा फिर 5 टाइम जाएगा, लेकिन ठीक है यार काट लो। आपके टीचर को चाहिए ये चीज, ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप आपके टीचर को चाहिए। वैसे अगर मैं होता और कोई मेरा स्टूडेंट होता और ये स्टेप पे 15 ला देता, मैं खुश होकर 2 नंबर बढ़ा के दे देता उसको, ठीक है। मैथमेटिकली उसका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है और जाहिर सी बात है, हमने तो पहले ही कहा है कि हम मैथ के स्टूडेंट, हम रटते नहीं है, हम समझ के चलते हैं चीजों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमसे अगला सवाल हमसे पूछता है हाउ मेनी साइड डज a regular polygon have if each of its interior angle is 165। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा केस बदल गया है। अभी तक यहाँ पे हमको बोला था एक्सटीरियर एंगल 24 है और हमको ये बात पता है ना कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है, लेकिन इंटीरियर एंगल के बारे में ऐसा हमने कुछ अभी सुना है नहीं। जब सुनेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं सुना। लेकिन हमने एक चीज सुनी है और एकदम स्टार्टिंग में ही हमने सुना था कि ये जो कलर, ऐसा कलर ले लेते हैं ना, अरे क्या है, क्या बताएं, ये जो इंटीरियर एंगल है और ये जो एक्सटीरियर एंगल है, अगर आप दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आता है। ये चीज तो हमने स्टार्टिंग में ही देख ली थी, ठीक है, ये चीज हमने स्टार्टिंग में देख ली थी, ठीक है। तो अगर इस चीज को हम यहां पे एम्प्लीफाई करें तो यहां पे हम बोल सकते हैं we know that interior angle plus exterior angle is equal to
180 डिग्री। ठीक है, ये यार आप थोड़ा सा ये देख लेना, एंगल में थोड़ा सा मैं लिखते टाइम कुछ हो गया था तो, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है, हमको क्या दिया है, हमको इंटीरियर एंगल दिया है 165 प्लस, हाँ अब आप एक काम करना, यहां लिख देना लेट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो आपका क्या हो जाएगा 165 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 165, तो 5 और ये 7, यानी जो आपका एक्सटीरियर एंगल है ना बेटा वो आपका आ गया 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री आ गया। अब आपसे बोला हाउ मेनी साइड डज ईच ऑफ द फ्लोइंग रेगुलर पॉलीगॉन है। अब अगर 15 डिग्री है तो सही बात है कि आपके पास 360 टॉपीज हैं, हर स्टूडेंट्स को 15 टॉपीज देनी है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, यही है नॉर्मल मैटर। ठीक है, तो अब आपको सीधा सीधा बोलना है, इसके पहले वाला जो है वो लगा देना। ठीक है, कि फॉर फाइंडिंग द साइड्स, for finding the sides we know, नहीं for finding the side, for finding the side यहां पे लिख देना we know that the sum of the exterior angle is equal to 360। कितनी बार एक ही चीज को यार लिखवाना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कर देना 360 हो जाएगा। फिर से सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली जैसे आपने पहले पीछे किया होगा उस तरीके से 360 में आप यहाँ 15 से डिवाइड कर देना, तो 15 दूना 30, 24, ये 24, तो टोटल जो है वो आपके 24 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 24 साइड्स हैं, 24 साइड्स आपके हैं। ठीक है, देखिए अगर आप हमसे ये बात बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर आप प्लीज पूरी चीज को लिखवा के किया करिए क्योंकि हम यहाँ पे छापते भी हैं। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ समझने नहीं है, छापने भी हैं, कोई बात नहीं, लिखवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप चीजों को अच्छे से समझ जाते हो ना और उसको खुद से आप नोट डाउन करते हो, आप उसको खुद से नोट डाउन करते हो, वो लाइफ टाइम आपके काम में रहने वाली है। क्योंकि आज हो सकता है आप किसी भी तरीके से सोच लो कि नहीं सर करा रहे हैं, भैया करवा रहे हैं, काम करते हैं, भैया करा रहे हैं, होमवर्क मिला है हमको, हम फटाक से छाप लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा यार कि अक्सर स्कूलों में एनसीईआरटी नहीं चल रही है। ठीक है, चल भी रही है तो एज सेकेंडरी बुक चल रही है, वो दूसरी बुक्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं। और मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ इसको, ये बहुत सही चीज है। एनसीईआरटी काफी अच्छी बुक है समझने के लिए, पढ़ने के लिए, पर आपको और अच्छे तरीके से करना है तो आपको दूसरे बुक्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, हमने भी पढ़ा है, हमने भी दूसरे ही बुक से पढ़ा है, एनसीईआरटी से हम भी बस एज अ साइड बुक के तरीके से लिए हैं, पर कॉन्सेप्ट के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, मुझे लगता है उसके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। इसीलिए ना हम ना एक नया अपना सेगमेंट ला रहे हैं जिसमें हम बाकी जो बुक्स हैं जैसे आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, इन सब के जो क्वेश्चंस हैं उसको बस डिस्कस करेंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट है चैप्टर का वो हम बस यही डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करो, क्वेश्चंस को तो हम बाद में देख लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमसे दिया हुआ है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22। अभी तक आपने देखा कि 360, ठीक है, जैसे आपका कोई मूवी होता है ना, अभी तक आपने देखा कि शक्तिमान डॉक्टर किल्विस के पास चला गया, मतलब मैंने तो बचपन में देखा है शक्तिमान, आपने देखा कि नहीं पता नहीं। ठीक है, नहीं आपके टाइम में शक्तिमान नहीं था, आपके टाइम में डोरेमोन, हाँ डोरेमोन, शिनचैन। ठीक है, डोरेमोन, शिनचैन, तो आपको पता है कि शिनचैन कैसे बोलता है। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहाँ पे बोले कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, तो अगर 22 डिग्री है, अभी तक आपने ये समझा है कि अगर कोई भी, हमको ये निकालना होता था कि ये जो एंगल है, ठीक है, कितने साइड्स निकालने होते थे, कितने एंगल्स निकालने होते थे, तो हमने यहां पे देखा था ना कि इसका इससे कटना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा काट दे यानी डिविजिबल हो, तभी जाके वो एक परफेक्ट तरीके से हमारा कोई भी पॉलीगॉन बन सकता है। तो अगर हमारा 22 360 को परफेक्टली काट देता है, 360 को परफेक्टली काट देता है, तभी वो एक पॉलीगॉन बना सकता है। अब जैसे मैं बोलूं रेगुलर पॉलीगॉन बनाना है,
रेगुलर पॉलीगॉन में सारे साइड्स आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22। अब देखो यहाँ पे मैं आपसे बोलने वाला हूं, मैं लिखवाने वाला नहीं हूं, आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना। As we know that the sum of the exterior angle of a regular polygon is equal to 360 degree. As we know that the sum यानी जो पूरा sum होता है of exterior angle of a regular polygon is 360. Regular polygon के फीचर्स क्या क्या होते हैं कि उसकी जो साइड्स है वो आपस में इक्वल होती हैं, जो उसके एंगल्स है वो आपस में इक्वल होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अब यहाँ पे आप बात समझो, 360 आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको अगर इस सवाल को करना है तो उसके बाद आप लिखोगे, नहीं समझ में थोड़ा सा बैक चले जाना, फिर से सुन लेना एक बार, ठीक है। अब इसके आगे आपको लिखना है एज हियर, अब इसके आगे कर ही देते हैं, एज हियर गिवन 22 डिग्री, 22 डिग्री वी कैन सी 360 अपॉन 22 is not divisible, D-I-V-I-S-I-A-B-L-E is not divisible, ठीक है। यानी कि 22 आपका 360 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। अगर मैं इससे करूं तो कुछ ना कुछ हमारे पास रिमाइंडर बच जा रहा है और वो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। दैट मीन्स 22 क्या बोला, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ, दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, आपको यही लिखना है आगे, दैट मीन इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। अब यहां पे दिया हुआ है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अब यहां पे समझो, अब हमसे बोल रहा है कि अगर मान लो 22 हमारा इंटीरियर एंगल हो जाए तो हमने एक बात समझी थी कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में का दोनों सम जो होता है 180 होता है। तो अगर 180 से हम इसको, अच्छा एक मिनट बना ही देते हैं ना। अब जैसे मान लो कि हमारे पास दिया हुआ था, पहले केस में यहां पे हमारा 22 लिखा हुआ था, ठीक है, दूसरे केस में हमारा यहाँ पे 22 लिख दिया। अगर हमारा यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, एक मिनट क्या बोल रहा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, हाँ, अगर हमारा इंटीरियर एंगल रेगुलर, ये हमारा 22 हो गया, तो जाहिर सी बात है जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा बेटा वो 180 माइनस 22 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 7 158, ठीक है, तो ये 158 आ जाएगा। अब हमारा 158 जो है अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन, तो जाहिर सी बात है 360 158 से एकदम एग्जैक्ट कट जाना चाहिए, जो कि नहीं कट रहा है, जो कि डिविजिबल नहीं है। तो यहां पे भी सेम लिखेंगे, एज वी कैन सी दैट 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाई 158 डिग्री, दैट मीन्स it also can neither be a regular polygon and interior angle of a regular polygon, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ अगर हम आए हैं, अगर आपको प्लीज बेटा, प्लीज एज अ हक ऑफ बड़े भैया, प्लीज अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, मैं आपको बोलूं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे पूछिए, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। आप कोई भी कमेंट उठा के देख लीजिए, मैं सभी कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं, जरूर करता हूं, ठीक है। तो आपको करना है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना, वहां पे पूछना है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन का हमने जब डेफिनेशन पढ़ा था पार्ट 1 में, तो हमने ये देखा था कि any three line और more than 3 line, हमने देखा था कि 2 लाइन कभी भी पॉलीगॉन नहीं बना सकती। हमने ये बात देखी थी पार्ट 1 में, नहीं देखे पार्ट 1 प्लीज जाइए देखिए प्लीज, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि कोई भी अगर 2 लाइन्स हैं वो आपस में मिलके पॉलीगॉन नहीं बना सकती हैं। पॉलीगॉन बनाने के लिए हमको कम से कम 3 लाइन चाहिए होता है। तो एक काम करते हैं, एक कोई 3 लाइन का बना लेते हैं, 3 लाइन पॉलीगॉन बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है हमसे, ठीक है। अब इसको नाम भी दे देते हैं, ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, इसको थोड़ा सा आप क्या करो, इसको जूम आउट कर लो,
इसको आप यहाँ पे जूम आउट कर लो, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, इसको थोड़ा सा जूम आउट किया है, मतलब समझ रहे हो ना, ये हमारी छोटी चीज है और इसको हमने यहाँ पे जूम आउट किया है। अब आप देखो ये बी है, ठीक है। अब अगर हमको बोला है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, तो अगर हमको इंटीरियर एंगल मिनिमम लेना है तो एक्सटीरियर एंगल हमको मैक्सिमम लेना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल हम मैक्सिमम कब ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, जब हमारी लाइंस बहुत कम हो, और बहुत कम में लीस्ट पॉसिबल लाइंस जो पॉलीगॉन की होती है वो 3 होती है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा एक हिट एंड ट्राई था कि हम 3 लाइंस का एक पॉलीगॉन ले लें, वो तो ठीक बैठ गया, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात समझो कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। तो जाहिर सी बात है अगर ये और ये आपस में इक्वल है और तीनों का सम जो है वो 360 है, तो जाहिर सी बात है एक तो निकाल सकते हैं, 3 एक का 3, 3 दूनी 6, यानी ये आपका 120 डिग्री का होगा, ठीक है। 120 व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। तो अब इस ये तो आपका एक्सटीरियर एंगल आ गया, आपको इंटीरियर निकालना था, तो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे 180 माइनस 120 करेंगे, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ 50 आ जाएगा। तो ये आपका जो 50 है ये आपका मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। 50 क्यों आएगा जी, 60 आएगा ना। क्या आप लोग भी ना बोल दिया करो कि सर आप 50 लिख रहे हो, मच्छर मॉस्किटोस, ठीक है। तो 60 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो आप अगर इसको करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात आप ऐसे करेंगे, ठीक है। रेगुलर मजाक नहीं कर रहा हूं, आप सीधा सीधा इसको ऐसे बनाइएगा, मैं मजाक क्यों ही करूंगा, ठीक है। तो आप इसको बनाइएगा, इसको मैग्नीफाई कर दीजिएगा, अगर कोई समझदार टीचर हुआ वो आपको 2 नंबर ज्यादा देके जाएगा, काटेगा तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ जाओ बस, उसको बस ये पता चल जाए कि हाँ यार बच्चे को ना कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है कि एक्चुअल में इसकी जड़ कहाँ पे है, इसका जो मेन रूट है सवाल का वो क्या है, ठीक है। और इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो बात बताओ, आप स्कूल में पढ़ ही रहे हो, ठीक है, आपको कोचिंग अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है, ऑनलाइन वो भी, ठीक है, वो भी यूट्यूब पे, क्यों, क्या क्या जरूरत है आपको। रीजन तो यही है ना कि आपको ऐसा बनना है बेहतरीन, आपको करना है बेहतरीन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बेहतरीन करना है तो बेहतरीन समझेंगे, ठीक है, सबसे अलग समझेंगे लेकिन हट के समझेंगे और गजब समझेंगे, ठीक है। हो गया, तो हमारा जो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल था वो आ गया 60। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन, तो 120। बाकी इसको आप वर्ड्स में फॉर्म कर लेना, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। मैं बस आपसे इतना कह सकता हूँ कि आप सबसे पहले तो अगर अभी आपने इसी पार्ट को देखा है तो दिक्कत मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा होगी, आपको फर्स्ट सेकंड देखने की जरूरत है, वैसे है क्योंकि वो आपका बेसिक है, फाउंडेशन है, उसको देखिएगा, जरूर देखिएगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हम पूरा क्लास 8th जो है कंप्लीट खत्म कर चुके हैं, प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट करिए। देखिए ये चीज़ ना बोलना बड़ा गंदा लगता है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेकिन क्या है ना, अगर आप कर देते हो तो थोड़ा सा ऐसे अंदर से ना मोटिवेशन मिलता है, अच्छा बच्चे मेरे सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। बहुत गंदा लगता है ऐसा बोलना कि यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नहीं अच्छा नहीं लगता ना, वो गंदा सा लगता है। क्योंकि हमेशा दिमाग में रहा है ना कि मैं कभी भी किसी से फीस नहीं मांगूंगा, कि पेड क्लासेस नहीं कर दूंगा अचानक से, क्योंकि मैक्सिमम देखा गया है कि रहेगा 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 सब फ्री रहेगा, अचानक से क्या करेंगे, क्लासेस पेड कर देंगे कि आप पैसा दो तब हम आपको एक क्लास देखने को देंगे। तो हमेशा फ्री रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी एक छोटा सा हम एम कर रहे हैं, एक छोटा सा एम कर रहे हैं कि जिस दिन चैनल पे, अभी बहुत कम है लेकिन जिस दिन चैनल पे 100 के पहुंच जाता है, उस दिन जितना भी इस चैनल की इनकम होगी उसका 20% हम उन बच्चों को देंगे जिनके पास एजुकेशन पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो ये एम है, अभी से ये एम है कि उन बच्चों को दिया पैसा नहीं दिया जाएगा, उन बच्चों को फैसिलिटी दी जाएगी, उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा बकायदा। मैं पढ़ाऊंगा, मेरे स्टाफ पढ़ाएंगे, अपना ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाएंगे हम लोग, लेकिन इसका जो 20% है पूरा का पूरा उठा के हम सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर लगाएंगे जिस दिन 100 के सब्सक्राइबर हमारे रीच हो जाते हैं उस दिन। चलिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, उसके आगे भी होंगे तो देखा जाएगा।
बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए और हम लोग अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।